ये कहानी है भूतों की वेली। वापसी मना है। जहाँ रास्ता खत्म होता है वहाँ एक वेली शुरू होती है, जिसे लोग भूतों की वेली कहते हैं। कोई नहीं जानता कि वो जगह कहाँ है, लेकिन जिसने भी एक बार उस वादी में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। आज की कहानी उसी रहस्यमयी वेली की है, जहाँ डर साया बनकर साथ चलता है। कहानी शुरू होती है। किरदार विवेक, एक 28 साल का ट्रैवल ब्लॉगर। नैना, विवेक की गर्लफ्रेंड, डॉक्यूमेंट्री मेकर। राहुल, कैमरामैन, थोड़ा डरपोक। सुदीप अंकल, लोकल गाइड जो भूतों की वेली के बारे में सब जानते हैं। पहाड़ों की ओर सफर। नैना, विवेक और राहुल उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने आए हैं। नैना को भूतों की वेली के बारे में एक लोकल किताब में पढ़ने को मिलता है। नैना, अगर ये जगह असली है तो हमें वहां जरूर जाना चाहिए। सोचो कैसी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। विवेक, तुम्हें पता है ना, लोग कहते हैं वहां से कोई लौटकर नहीं आता। राहुल डरते हुए, मुझे तो यहाँ होटल में रहना है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं हूँ। नैना, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। राहुल, आखिरकार तीनों तय करते हैं कि वे भूतों की वेली खोजने जाएंगे। लोकल गाइड से मुलाकात। वे सुदीप अंकल से मिलते हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं। सुदीप, उस वादी में मत जाओ, वहां समय नहीं चलता, लोग एक पल में बूढ़े हो जाते हैं। कुछ तो अपने साय से बात करते पाए गए हैं। नैना, सर हम रिसर्च के लिए जा रहे हैं, आपको बस रास्ता दिखाना है। सुदीप थोड़ा रुके हुए, ठीक है, लेकिन अगर सूरज ढलने से पहले बाहर नहीं आए तो फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। भूतों की वेली में प्रवेश। जंगलों और घाटियों को पार कर वे पहुंचते हैं उस वेली के मुहाने पर। एकदम शांत, ना कोई पक्षी ना हवा की आवाज। राहुल को कैमरे में कुछ अजीब साया नजर आता है। राहुल, विवेक, कैमरे में कोई और भी है। विवेक, यहाँ हम तीन ही हैं। राहुल, कैमरे में एक सफेद साया दिखता है, पेड़ों के पीछे झांकता हुआ। नैना, चलो अंदर चलते हैं, रिकॉर्डिंग चालू रखो। जैसे ही वे वेली में कदम रखते हैं, पीछे से रास्ता खुद ब खुद मिट जाता है। समय का फंसाव। घड़ी बंद हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क गायब। नैना बार बार अपनी मम्मी को कॉल करने की कोशिश करती है। विवेक की घड़ी में अचानक 2087 साल लिखा आ जाता है। राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। विवेक पेड़ के तनों पर कुछ नाम देखता है। निधि 2007, कविता 2001। विवेक, ये सब नाम जो इस वादी में खो गए थे। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है। भूतों की परछाई। साया धीरे धीरे उनके पास आता है। वही लड़की जो 2007 में गायब हुई थी। लड़की की आत्मा, वापस चले जाओ, यहाँ रुकोगे तो तुम्हारा अतीत तुम्हें खा जाएगा। नैना, तुम कौन हो? लड़की, मैं वही हूँ जो 2 साल पहले आई थी। अब इस वादी की एक आवाज बन चुकी हूँ। सभी के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। राहुल बेहोश हो जाता है। सच्चाई का राज। सुदीप अंकल बताते हैं कि ये वेली असल में पापों की परछाइयों को कैद करने की जगह है। जिसने किसी को धोखा दिया है, जिसने किसी की जान ली है, वो कभी इस वादी से बाहर नहीं निकल सकता। विवेक का चेहरा उतर जाता है। नैना उसे घूरती है। नैना, तुमने कहा था तुमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन ये लड़की तो तुम्हारी एक्स है ना? निधि। विवेक घबरा कर, मैं उसे छोड़ गया था उस ट्रैक पर। मैंने सोचा वो खुद जाएगी। तभी निधि की आत्मा सामने आती है, कहती है, मैं अब तुम्हें यहीं रोकूंगी, अब तुम मेरी तरह यहीं रहोगे। भागने की कोशिश। नैना और राहुल भागते हैं, लेकिन विवेक की चीख गूंजती है। नैना पीछे मुड़कर देखती है। विवेक की आंखें सफेद हो चुकी हैं और उसकी परछाई गायब। सुदीप उन्हें किसी तरह बाहर निकालता है। सुदीप, वो अब वापस नहीं आएगा। भूतों की वेली ने उसे रख लिया। कभी किसी जगह के नाम को मजाक मत समझना। भूतों की वेली कोई किस्सा नहीं, वो इंतजार है पापियों के लौटने का। अगर आपने भी किसी को धोखा दिया है तो अगली बार वहां की मिट्टी आपको पुकार सकती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस चैनल पर बनी रह पाऊँ। धन्यवाद।